बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम हदीस और सीरत के अलूम के मैदान में नुमाया खिदमात के लिए मारूफ इस्लामी स्कॉलर अबू नईम अस्फहानी की एक जामिया स्वाने-यात को पेश कर रहे हैं। इन अहम वाक़यात को दरियाफ्त करके हम इसमें बयान कर रहे हैं जिन्होंने इसकी जिंदगी, इसकी इल्मी कामयाबियों और इस्लामी स्कॉलरशिप पर इसकी पायदार असर को तश्कील दिया। अबू नईम अस्फहानी का पूरा नाम अहमद बिन अब्दुल्ला बिन अहमद बिन इसहाक इब्न मूसा बिन महरान अल महरानी अल इस्फहानी या अस्फहानी था और मुतवी 1038 ईस्वी में करून वस्ती के फारसी शाफी स्कॉलर अपने दौर के मारूफ मुहद्दिसीन में से एक, इनका खानदान महरान की शराफिया घर का एक शाख था। तो दोस्तों, बोवीद अहद इस्फहान में पैदा हुए। इनके पहले उस्ताद के अपने दादा थे जो कि एक सूफी उस्ताद थे, शेख मोहम्मद बिन यूसुफ इब्ने महदान, जो तसूफ के एक मकतब के रूहानी पेशवा थे। इस्फहान जो अबू नईम की जिंदगी में तरक्की करता रहा, अपने वालिद की रहनुमाई और इसकी रहनुमाई के तहत उन्होंने अपनी इल्मी जिंदगी का आगाज कम उम्री में ही किया था। जो वो बड़े होते गए, वो हज्जाज, अराक, शाम, खरजान और दीगर मकामात का कसरत से सफर करते थे। आपने अपने दौर के तमाम बड़े उलमा से हदीस का इजाज़ हासिल किया। अबू नईम के मुतअद्दिद उस्ताज़ा थे। इनके सबसे मशहूर उस्ताज़ा में शामिल हैं अल तबरानी मरकजी उस्ताद थे, अल हकीम अल निशापुरी, अल दार कुतनी, अल खत्ताबी, अबू बकर अल जोरी, अबू जैद मरवानी। हदीस और दर्स की तफसील जब वो हदीस सुनाते और पढ़ाते थे तो हाफिज हदीस इनके गिर्द हजूम की शक्ल में जमा हो गए और इनकी बुलंदो बाला जंजीरों की वजह से इनसे बहुत ज्यादा इस्तेफादा किया और इनके साथ इनके वसी इल्म और कतियत भी इसने अपने तमाम अहम असरों को पीछे छोड़ दिया। अबू नईम के बहुत से शागिर्द थे। इनके सबसे मशहूर तलबा में शामिल है अल खतीब अल बगदादी, अबू मोहम्मद जोनी, अल मानी अल खतवानी, अबुल फजल हम अहमद अहदाद, अबू अली अल हसन इनके छोटे भाई। इनकी जिंदगी में उलमाए हदीस बयान करते हैं, अबू नईम इमाम अस्फहानी के पास तफसीर की ऐसी जंजीरें थी जो इनके दौर में दुनिया में किसी के पास नहीं थी। हदीस की तफसीर की बहुत मुख्तसर जंजीरें रखने की वजह से इनकी तारीफ की गई है और मशहूर थे। बहुत कम उम्र में तालीम हासिल करने और तकरीबन 100 साल के करीब जिंदगी गुजारने के इसके फायदे को अपने जमाने के उलमाए हदीस ने बहुत ज्यादा अहमियत दी, क्योंकि उन्होंने देखा कि तफसील का मुख्तसर सिलसिला मजबूत और ज्यादा मुस्तनद है। अहमद बिन हम्बल के मुताबिक मुख्तसर नशरियात की जंजीरों का तवाकर एक सुन्नत, एक तरीका है जो हमसे पहले गुजर चुके हैं। अबू नईम को इनके हम असर खतीब अल बगदादी और ज़ैबी और तकीउद्दीन अल सबकी की ने हदीस की बेहतरीन हकाम में शुमार किया था। हमजा बिन अल अब्बास अल तोई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, उलमा हदीस कहते थे कि मुहद्दिस हदीस इमाम अस्फहानी 14 साल तक अपने मैदान हदीस के मैदान में बराबर के बगैर रहे। मशरक से मगरब तक किसी के पास कोई चीज नहीं थी। हदीस का सिलसिला इनसे छोटा और हाफजा में इनसे बड़ा कोई नहीं था। इब्ने सलाह ने अपनी किताब मैनुअल ऑफ हदीस साइंस में अबू नईम को इस्लाम में किताबों की तसनीफ में सबसे ज्यादा फजीलत के लिए अपने 7 मुंतखब स्कॉलर्स में शामिल किया है। इमाम अबू नईम ने अल-शरी अकीदा की पैरवी की, क्योंकि इब्ने असाकर ने इन्हें इमाम अबुल हसन अल-शरी के शागिर्दों की दूसरी नस्ल में शामिल किया और इसकी मजीद तस्दीक इब्ने जोजी ने अपनी अजीम तारीख की किताब में की है। अल-मुंतज़म इसकी मजीद तस्दीक कुरान और हदीस में हम्बली लफ्जियात पर अबू नईम की तनकीद से भी होती है।
हम्बली इब्ने मंदा के बारे में बताया गया कि वो इनके साथ एक शैतानी झगड़े में मुलव्वस थे। इसने अबू नईम के मसले को गैर रवायती करार दिया और इसे इस्फहान की जामे मस्जिद से निकाल दिया, जिस पर इब्ने मंदा के हम्बली गिरोह का गलबा था। अबू नईम बाद में मकामी हम्बली मुहद्दिसीन के सरबरा इब्ने मंदा पर अपने बुढ़ापे में हदीस को जाने और मिलावट करने का इल्जाम लगाकर जवाबी कार्रवाई करने का। इस बात का इम्कान नहीं है कि वह अबू नईम ने खुद अशरी कलाम में अच्छी तरबियत हासिल की हो, लेकिन उन्होंने इसे अहले सुन्नत के अकीदा के मुताबिक कलाम करार देते हुए इसकी मंजूरी दी। अल-ज़ैबी मदरजा ज़ैल वाक़या बयान करते हैं, क्योंकि अशरी और हम्बलियों के दरमियान इंतखाब और दुश्मनी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से इख्तिलाफ हुआ। इस शख्स के लोगों को अल-सफ़ानी की तरफ बुलाने का सुनकर मुहद्दिसीन ने इसे अपने कलमी छुरियों से घेर लिया और तकरीबन इसे कत्ल कर दिया गया। अल-ज़ैबी मदरजा वाला तबसरा करते हुए कहते हैं कि मैं कहता हूं कि यह अहले हदीस नहीं है, बल्कि जाहिल फासिक है जो खुदा के मुकर्रर करदा हदूद से तजावुज़ करते हैं। अल्लाह इनको नुकसान को दूर रखे। लबनानी आलम हदीस जबरील हद्दाद ने एक तारीखी वाक़या दर्ज किया है और इसे एक मुअज्जिज़ा भी करार दिया है। इमाम इस्फहानी को अल्लाह खुदा की तरफ से एक मुअज्जिज़ा अता हुआ जब वो इस्फहान की मरकजी मस्जिद से इनके खिलाफ लोगों के गिरोह के जरिए निकाले जा रहे थे। वही लोग अपने हुक्मरान सुल्तान महमूद बिन से भी नाखुश थे। सबतकीन की तरफ से एक मखसूस शख्स को इन पर गवर्नर मुकर्रर किया गया और इसके नतीजे में इन लोगों ने इस पर गाज लगाकर गवर्नर को कत्ल कर दिया। बाद में सुल्तान ने इस मसले को हल करने का बहाना करके इस गिरोह को दोबारा मरकजी मस्जिद में जमा कर दिया, जिससे इमाम इस्फहानी पर पाबंदी आयत थी। फिर सुल्तान ने इन सब को आखिरी आदमी तक मार डाला और इस तरह इमाम इस्फहानी ऐसे मुखालफिन की नुकसान से बच गए, जबकि इनके खिलाफ अल्लाह ताला की तरफ से सजा दी गई थी। तो दोस्तों, अबू नईम ने इनमें से 100 से ज्यादा तसनीफ की। सुवाने हयात में, जो कि मतबूआ एडिशन में तकरीबन 4000 सफ़ात पर मुश्तमिल है, इस काम में इब्तदाई इस्लाम की बहुत सी सुवाने हयात शामिल है। सूफी तसव्वुफ की तरक्की से बराह रास्त तल्लुक़ रखने वाले अफराद का ज्यादातर सुवाने अमरी 10वीं जल्द में मिलती है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, कल हम सुन्नी मुस्लिम मुबल्लिग़ और सूफी बुजुर्ग अलाउद्दीन साबर कलियारी की सुवाने हयात को पेश करेंगे। तो कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।